again. It's a Redskin. हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ 17 जिसका शीर्षक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। शीर्षक क्या है? चकई के चकदुम। हाँ, चकई के चकदुम। आप सोच रहे होंगे कितना मज़ेदार सा शीर्षक है। हाँ, चकई का मतलब पहले हम जानते हैं बच्चों। चलिए इस स्क्रीन पर देखिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक खिलौना है। इस खिलौने को आपने देखा होगा और खेला भी होगा। इसका नाम है बच्चों चकई। हो सकता है इसका नाम आप कुछ और जानते हो। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आया। यस, इसका नाम योयो ही है बच्चों। इसको आप योयो के नाम से भी जानते हैं। यह लकड़ी का होता है और प्लास्टिक का भी होता है। बीच में इसके क्या है? रस्सी है, ये आपको दिखाई दे रही है। इसी रस्सी को हम हाथ में होल्ड करते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर वापस लेते हैं। इसी को हम कहते हैं चकई के चकदुम। ठीक है, तो ये आपको शीर्षक क्लियर हुआ। अब हम इस कविता को देखेंगे कि इसे हमें कैसे गाना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे। आइए देखते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। मज़ा आया ना बच्चों? ये बहुत ही मज़ेदार सी कविता है। अच्छे से इसको गाइए और मज़े करिए इस कविता में। चलिए अब देखते हैं इस कविता का अर्थ क्या है। आप सभी तो जानते ही हैं, जो कविता को लिखते हैं उनको हम कवि कहते हैं। इस कविता के जो कवि हैं बच्चों, उन्होंने इस कविता में बताया है कि गांव में लोग कैसे कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में ये पूरी कविता बताई गई है। तो चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, इसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है। चकई खेलते समय जब उसको बार बार हम नीचे फेंकते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर नीचे फेंकते हैं, फिर वापस लेते हैं, इस पूरे काम को हम चकई के चकदुम कहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। गांव की मड़ैया, मड़ैया। यहाँ पे आप देख रहे हैं मड़ैया। अब मड़ैया किसे कहते हैं? गांव में मिट्टी का घर बना होता है, उसे हम मड़ई कहते हैं बच्चों। ये है मड़ई। गांव में मड़ई बनाकर लोग रहते हैं। ये है गांव का दृश्य, ये है मड़ई। ऐसे लोग गांव में मड़ई बनाकर रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गांव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। तो कैसे रहते हैं गांव में लोग? मड़ई में रहते हैं और सब साथ साथ रहते हैं, है ना? अच्छे से, कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, सब साथ साथ प्यार से रहते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया, दूध पिए हम तुम। ग्वाला गाय चराने वाले को कहते हैं। जो गाय चराता है उसे हम ग्वाला कहते हैं। तो ग्वाले की गैया का दूध हम तुम पिएंगे। ठीक है, गांव में साथ साथ रहेंगे, मड़ई में रहेंगे और क्या करेंगे? दूध पिएंगे। ग्वाले की गैया का दूध भी पिएंगे। और गांव में क्या क्या करते हैं? हम्म चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया। नैया मतलब बच्चों नाव। नैया मतलब नाव। कागज की नैया, पार करें हम तुम। गांव में अक्सर आपने देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं? कागज की नाव बनाते हैं और उसको
पार कराते हैं। मतलब तालाब में या कहीं भी एक किनारे पर बैठकर अपनी नाव को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारी नाव ये पूरा तालाब को क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी। ठीक है? पार करना मतलब जैसे ये तालाब है तो इस पार से यहाँ से इधर तक पहुँचने को हम कहते हैं पार करना। क्रॉस करके चले जाना उसको हम पार करना कहते हैं। तो कागज़ की नैया पार करें हम लोग क्या करेंगे गाँव में? कागज़ की नैया को पार करेंगे। और क्या करेंगे? चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम। फुलवा की बगिया, बगिया मतलब बगीचा, आप जानते हैं। तो फूल के बगीचे में जाएंगे और हम लोग फूल को चुनेंगे। चुनेंगे मतलब तोड़ेंगे, प्लक करेंगे। ठीक है? फूल के बगीचे में जाकर फूल को तोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले तुम। कह रहे हैं कि खेल खत्म हो गया है, अब चलो हम तुम घर वापस चलें। ठीक है? ये है कविता का अर्थ बच्चों। तो आपको पता चला बच्चों, हमने इस कविता में देखा कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। एक साथ वो गांव में रहते हैं, अपनी अपनी मड़ई में, अपने अपने घरों में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। ग्वाले की गैया का दूध पीते हैं और बच्चे क्या करते हैं? कागज़ की नाव चलाते हैं, फुलवा की बगिया में जाकर फूलों को चुनते हैं और जब खेल ख़त्म हो जाता है फिर वो अपने अपने घर को चले जाते हैं बच्चों। यही हमने देखा इस कविता में। आइए देखते हैं आगे इस कविता के अभ्यास में क्या है। अभ्यास में यहाँ देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये पूरा एक चित्र दिख रहा है आपको, पूरे पाठ में इस तरीके का आपको दिख रहा है प्रिंट, है ना। इस तरह की पेंटिंग को बच्चों हम कहते हैं वारली पेंटिंग। वारली, वारली चित्रकारी बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए इसमें कितनी आसानी से आदमी, औरत, कुछ भी बनाया जा सकता है ना। यहाँ देखिए ये दो औरतें कुछ कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कुछ खींच रही हैं रस्सी से, है ना। यहाँ पे कुछ सामान रखा है, उसको रस्सी से दोनों औरतें खींच रही हैं। और ये देखिए एक और औरत है, ये कहीं जा रही है और उसका बच्चा उसकी झाड़ू को खींच रहा है। ये एक औरत है, ये नीचे से कुछ सामान उठा रही है। ये देखिए ये दो औरतें हैं, इनमें से एक औरत के हाथ में उसका छोटा बच्चा है ना। छोटा बच्चा अपनी कमर में बांधे हुए ऊपर मटका या कुछ ऐसा सामान लेकर जा रही है ना। इस चित्र में यहाँ आप देख सकते हैं एक घर दिखा दिया गया है। देख इस तरह की चित्रकारी में घर बनाना भी कितना आसान है। ये औरत क्या कर रही है बच्चों? सोच कर बताइए। ये औरत का एक चाकू है, ये एक औरत है और ये चूल्हा है। देखिए यहाँ पे कुछ पकाया जा रहा है, मतलब हो सकता है ये रसोई घर हो इनका, है ना। गांव का रसोई घर हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पर गाय बंधी हुई है। ये गाय हैं, दो गाय बंधी हुई हैं। इस तरीके से बच्चों आपको भी ऑब्जर्व करना है कि ये क्या क्या है। ठीक है? थोड़ा सा आप भी ऑब्जर्व करिएगा। यहाँ पे ये देखिए चिड़िया दिख रही हैं, ये तो बहुत ही आसान है पहचानना। ये पूरा खेत दिखाया जा रहा है। खेत में महिलाएं काम कर रही हैं। औरतें देखिए खेत से कुछ काट काट के यहाँ रख रही हैं, है ना। खेत से काट काट के यहाँ रख रही हैं। हो सकता है यह धान हो, धान को काट काट के बगल में रख रही हैं। और ये देखिए नदी है, नदी में ये नाव चलाया जा रहा है। ये सारा दृश्य बच्चों गांव का है। ठीक है? तो गांव में क्या क्या हो रहा है ये देखो। ग्वाला है, ग्वाला गाय चरा रहा है, ये गाय है ना। इस तरीके से आप भी ऑब्जर्व करिए, देखिए कि क्या क्या दिया है इस चित्र में। अब आगे बढ़ते हैं। ये चूहा राजा क्या कहते हैं? हम तुम हम तुम हम, चकई के चकदुम, कवि बने तुम। आओ चलो हम तुम कवि बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई, खाना खाएं तुम। कितना आसान है कविता करना, है ना। चलिए आपको भी कविता करनी है बच्चों। क्या बोल रहा है?
चकई के चक दुम, चकई के चक दुम। अब ये सारी लाइन हम लोगों को खुद से करनी है, सोचना पड़ेगा ना। चलो सोचो क्या और बनाएं कि अच्छा सा रिदम बन जाए। जैसे यहाँ बन गया है, अम्मा की रसोई खाना खाए हम तुम, चकई के चक दुम, चकई के चक दुम। बेसन के लड्डू खूब खाए हम तुम। ऐसा कर सकते हैं, चलिए। बेसन के लड्डू कॉमा खूब खाएं हम तुम, खूब खाएं हम तुम। ठीक है, अब आगे चकई के चक दुम, चकई के चक दुम। ठीक है, तो हम और आप भी क्या बन गए, कवि, है ना। आपको यहाँ पे कुछ भी और बना देना है, ठीक है। जैसे मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैंने ये बना दिया, बेसन के लड्डू खूब खाए हम तुम। आपको अगर पूड़ी पनीर पूड़ी पसंद है तो आप बोलिए, पूड़ी और पनीर खूब खाए हम तुम। जो भी आपको पसंद हो, डोसा इडली खूब खाए हम तुम। कुछ भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब बना कर देखो। चलो अब हम लोग चित्रकार बन जाते हैं, है ना। जो लोग चित्र बनाते हैं उन्हें हम चित्रकार कहते हैं, जो लोग कविता लिखते हैं उन्हें हम कवि कहते हैं। ठीक, पढ़ो और उसका चित्र बनाओ। कागज की नैया पार करें हम तुम। जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, नाव। चलिए नाव बना लेते हैं। बन गया नाव, है ना। आप अच्छी सी नाव बना सकते हैं, और अच्छी नाव बनाइएगा आप। गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। अब यहाँ पे हम मड़ैया बना लेते हैं। मड़ैया कैसे बनती है बच्चों, ये है मड़ैया। मड़ैया का दरवाजा, यहाँ पे रोशनदान, यहाँ पे खिड़की, है ना। मड़ैया के ऊपर बच्चों सीमेंट का छत नहीं होता है, पैरा, इन सब चीज़ों का, पैरा या खपड़ा, इन सब चीज़ों का छत होता है। ठीक है, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चलो फुलवा की बगिया बना देते हैं। ढेर सारे फूल, ढेर सारे फूल, पत्तियाँ, फूल और पत्तियाँ बना के, पत्तियाँ हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, हरे रंग की पत्तियाँ बना देंगे। और फूल बहुत सारे कलर के बना सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फुलवा की बगिया भी बना दिया। फुलवा की बगिया में बहुत सारे फूल होंगे, तो मैंने बहुत सारे फूल बना दिए और ढेर सारी घास बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी बच्चों अच्छे से सुंदर सा चित्र बनाना है अपनी किताब में ही। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से बच्चों हमारा यह पाठ ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे दूसरे नए पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।